नमस्कार दोस्तों, 1857 की क्रांति को अगर याद करेंगे तो आपके जहन में मंगल पांडे जैसे वीरों के नाम आएंगे। इतिहास में कुछ और कुर्बानियां दर्ज हैं, कुछ और लोगों की शहादत दर्ज है, लेकिन कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें इतिहास में वो मुकम्मल जगह नहीं मिली शायद। उन्हीं में से एक किरदार है बाबा शाहमल। और आज मैं चुनावी मौसम में जब चुनावी यात्रा पर निकला हूं, यूपी के मतदाताओं के मन को भांपने निकला हूं, पश्चिमी यूपी के एक गांव में आया, पता चला कि यह गांव आजादी के उस दीवाने, उस वीर, उस क्रांतिकारी का गांव है जिसे बाबा शाहमल के नाम से लोग जानते हैं और उनका यह स्मारक है। और बाबा शाहमल वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई, अंग्रेजों का खजाना लूटा, अपनी सेना बनाई। बड़ौत इलाके में हूं मैं, बागपत जिले का यह इलाका है, बिजरौल गांव है, सही बोल रहा हूं, बिजरौल। और बाबा शाहमल की शहादत हुई, अंग्रेजों ने उन पर हमला किया, सिर कलम किया और उसके बाद उनके जो साथी थे 32 लोग, उन्हें फांसी से लटका दिया 1857 में। इतिहास के पन्नों में शायद इन क्रांतिकारियों को जगह नहीं मिली, लेकिन मुझे सुबह किसी ने बताया कि उनका गांव है, जाट बहुल इलाका है, तो मैंने सोचा जरा उस स्मारक को भी देखें, उस इतिहास को भी समझें और इस बहाने जरा सियासत को भी समझें। तो जहां मैं हूं, यहां इस स्मारक पर 32 लोगों के नाम दर्ज हैं। बाबा शाहमल की मृत्यु के उपरांत सन 1857 में जिन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई, उनके नाम निम्न प्रकार हैं, जिसमें 25 लोगों के तो नाम हैं: मोहनलाल, दिलसुख, भागमल, राजस्वरूप, धर्मा, दाताराम, सुंदरा, ढोला, बिंद्रा, गरीब, देशराज। लेकिन 3 3 6 7 नाम ऐसे हैं, 7 ऐसे हैं, नंबर हैं, नाम नहीं, अनामित, मतलब गुमनाम। फांसी तो मिल गई, देश के लिए, आजादी के लिए फांसी पर तो चढ़ गए, कुर्बानी तो दे दी, लेकिन उनका नाम भी इस स्मारक में दर्ज नहीं है, गुमनाम नायक है। बाबा शाहमल का भी जिक्र उस तरह से इतिहास में, कुछ खास इलाकों के इतिहास में होगा, लेकिन किताबी जो ज्ञान है, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था। लेकिन यहाँ आने से पहले थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ी बहुत बातें कभी सुनी थी, और यहाँ लोग बता रहे हैं गाँव में कि यही पेड़ है कोई जहाँ ये 32 लोगों को फांसी दी गई। जी, यही पेड़ है, बरगद का पेड़ जो है, ये उसी की शाख है। इसी बरगद के पेड़ पे 32 लोगों को। बाबा के शहीद होने के बाद हमारे गांव में जितने युवा थे, वे युवा एक मकान में जो थे मीटिंग कर रहे थे, तो किसी गुप्तचर ने अंग्रेजों को सूचना दी, वे वहाँ से 32 के 32 पकड़कर इस पेड़ पर आकर फांसी दे दी उन्हें। अब इस पेड़ पर 32 लोगों को फांसी दी गई। स्मारक है। बाबा शाहमल के बारे में मैं पढ़ रहा था, उसी में पता चला कि सरकारी खजाना लूटने का भी जब जिक्र आता है तो काकोरी कांड की बात आती है, अशफाकुल्ला का जिक्र होता है, सुखदेव राजगुरु और उस जमात का, क्रांतिकारियों के उस फौज का, क्रांतिकारियों के उस ग्रुप का जिसने काकोरी कांड को अंजाम दिया, सेना अंग्रेजी हुकूमत के खजाने को लूटा। लेकिन कितने लोगों को पता है कि इस बड़ौत गांव के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का खजाना बड़ौत तहसील पर हमला बोलकर लूटा और उसके बाद उन्होंने अपनी सेना बनाई। इसी में जानकारी मुझे, जो मैं थोड़े रिसर्च में मुझे मिला कि जो बिजरौल, माफ करें, बड़ौत बोल गए, हाँ, बड़ौत जिले का, बड़ौत इलाके का बिजरौल, हाँ, माफ करिए, बड़ौत का बिजरौल गांव, बागपत जिला। तो ये उसी में मुझे पता चला कि जो लास्ट आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने दिल्ली दरबार से शाहमल को बड़ौत क्षेत्र का सूबेदार भी नियुक्त कर दिया था। और इसके बाद अंग्रेजों को रसद पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला बागपत उस दौर में एक तरह से क्रांतिकारियों का बड़ा अड्डा भी बना। एक किताब है अंग्रेजी कमांडर विलियम ने लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि गोरों की फौज घंटों तक शाहमल की शहादत के बाद, बाबा शाहमल के शहादत के बाद उनकी बॉडी के पास जाने से डरती रही। उन्हें लगा कि पता नहीं यह शख्स जिंदा तो नहीं है। इस तरह की बहुत कहानियां हैं। और उसके बाद 32 क्रांतिकारियों की शहादत। और मैं यहाँ इस गांव में, फिर मैं कहूँगा, आया हूँ चुनावी मन भांपने। और ये जो है चौधरी साहब, चौधरी यशपाल, ये उनके पड़पोते हैं शाहमल जी। जी हाँ, पड़पोत्र। और कौन सी खाप है? देश खाप का बिजरौल थांबा, बिजरौल के थांबेदार है। थांबेदार है।
तो जो थोड़ा सा चूंकि थामेदार की बात हुई, तो जैसे चौधरी होते हैं खाप के, उसके बाद थामेदार होते हैं, थोड़ा फर्क बताइए दर्शकों जैसे हमारे 84 गांव हो गए, उनके फिर 7 थंबे हो गए, उनमें से भी एक ये थंबा है। तो 7 थांबे हुए क्या 12-12 गांव बटे होते हैं, कैसे होते हैं? कि एक गांव, एक थंबे में 16 गांव है, 2 थंबे में 7.5 गांव है, एक थंबे में 5 गांव है, 3 थंबों में 3.5 गांव है, एक में 2.5 गांव है। इस तरह से ये बटे आप हुए हैं। जैसे हैं तो आपके थांबे में कितने गांव? 7.5 गांव। 7.5 गांव। अब तो 20 गांव हो रहे, कुछ हरियाणा में हो गए, कुछ बुलंदशहर में हो गए, लेकिन हमारे यहाँ बड़ौत इलाके में जो है वे 7.5 गाँव है। तो ये जो बाबा शाहमल की कहानी जैसे इन्होंने बताई, आप भी कुछ बता रहे थे, इसी पेड़ से लटकाया गया, तो गांव के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो सब उस कहानी को जानते हैं? सब जानते हैं, जानते हैं। पूरे एरिया में, किसी से पूछ ले आप। हाँ। पूरे एरिया में सबको मालूम तो है। ये जो बाकी जो लोग थे, जो उनके साथ जो 32 लोगों की फांसी उनकी शहादत के बाद हुई, उनका परिवार या उनसे उनकी पीढ़ियां, वो सब आसपास में है? नहीं, गांव में है। अच्छा है, गांव में है, सब गांव में है, इसी परिवार में है, सब इसी परिवार में है। अच्छा, सब इसी परिवार में। हाँ? तो ये तो बाबा शाहमल की बात, उनके गांव की बात, उनके शहादत की बात। गांव के ही है 32 लोग, और इसमें हर बिरादरी के है। जैसे नेचा है, नेचा बाल्मीक है, ये छल्लू शेख है मुसलमान दीवाना, ये झिम्मर है, ये माई बख्श जो है ये हरिजन है। ये हर बिरादरी का एक उपाध्याय है, बढ़िया है। हर बिरादरी के, हर परिवार से, जब छोटे इतने परिवार थे, हर परिवार से व्यक्ति थे वहाँ पे जो मीटिंग में थे। भाई बाबा शामल नहीं रहे, उनके नेतृत्व में अब क्या करा जा। उसके बाद उन्हें सूचना मिली, उन्होंने 32 के 32, ऐसा कोई परिवार नहीं है गांव का जिसका यहाँ व्यक्ति ना हो या कोई बिरादरी का व्यक्ति ना हो, इनमें सब व्यक्ति है। देखिए, यही आज़ादी की लड़ाई थी। तब कोई कौम, कोई धर्म, कोई जाति, मजहब, कोई बात ही नहीं थी, सब ऊपर उठकर लड़ते थे। हाँ, उनके सामने जाति धर्म से ऊपर उठकर सब इकट्ठा थे। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक इनकी सेना थी। ये जन विद्रोह हुआ, ये नहीं, वो जो सिपाही विद्रोह हुआ, हाँ, 1857 के क्रांति, हाँ, वो वहाँ से मंगल पांडे, वहाँ से मंगल मेरठ पांडे ने किया। वो मंगल पांडे तो बैरकपुर में ही हुआ था, उनका तो इतिहास में दे रहे हैं, लेकिन ये मेरठ में जो हुआ वो इनके उससे है, जन विद्रोह शामल से। अच्छा, यही इनके नेतृत्व में सब कुछ यहाँ पे एरिया में हुआ। जैसे राई पड़ती है हरियाणा में जमुना पे, यहाँ पे पुल था, 2 बार वो काट का पुल था, वो शामल की फौज ने तोड़ा। उधर बसोद में जो था बहुत बड़ी क्रांति हुई, वहाँ पे 480 आदमी जो थे वे शहीद हुए। वहाँ मुस्लिम बाउल गाँव है वे भी मतलब जो है इनकी सेना वहीं रसद थी। 8,000 क्विंटल जो अनाज था वहाँ, वो वहाँ पर रसद पहुँचा रहे थे जो सैनिकों के लिए, वो वहाँ से जला दिया गया था। उसमें कुछ हथियार थे, उनके सेना के पास हथियार थे, बंदूक थी, तोपें थी। हमारे जो बुजुर्ग थे, हाँ, अंग्रेजों से हमारे जो बुजुर्ग थे, उनके पास हमारे जो खेती में काम आने वाले यंत्र है, जैसे पलकटी, तलवार और भाले, बल्लम आदि थे, ये इनसे लड़ रहे थे। और ये जब आप 1857 की क्रांति और आज़ादी की वो पहली बड़ी लड़ाई जो जिसमें अंग्रेज़ों की सत्ता हिली, और उसी के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, वो कहानी, और उस दौर पर दर्जनों किताबें लिखी गई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाबा शाहमल का कितना जिक्र कितने पन्नों में है। जैसे द लास्ट मुगल, मैंने किताब पढ़ी, 500-600 पन्नों का है, लेकिन उसमें शायद इसका जिक्र नहीं है। 1857 में कैसे मेरठ से जत्था बढ़ा दिल्ली की तरफ बहादुर शाह जफर की ताजपोशी के लिए, या बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मानने के लिए, ताजपोशी क्या, अपना बादशाह मानने के लिए कि आपकी सदारत में हम पूरे मुल्क की लड़ाई लड़ें अंग्रेजों के खिलाफ। गांव के लगभग 485 आदमी पूरे पकड़ के ले गए, उन्हें बलानी थाने तक तो पता लगा। फिर कोई कहे काले पानी तार दिए, कोई, उनका कुछ पता ही नहीं लगा, उनके नाम का भी पता नहीं लगा। चलिए, तो अब इतिहास से जरा हम वर्तमान में लौटते हैं, और 1857 से हम 2000, उससे अलग भी बात है। जब श्यामल सिंह को उन्होंने सिर उतार के ले गया पारकर, अंग्रेज अफसर, उसका बदला लेने के लिए इसी गांव के आदमियों ने, बावली में एक मीटिंग हुई बावली के अंदर, तो वहाँ उन्होंने कहा, कहना भाई आज वो आदमी आ रहा जिसने श्यामल का सिर उतारा था, और 2 आदमी हम गांव वालों ने भेजे, जब तक हम उन्हें वहाँ से निकलने नहीं देंगे, जब तक तुम हमारे पास वापस नहीं आओगे। उन्होंने यहाँ आने का मतलब है कि 2 आदमियों को कहा कि भाई एक तो भगता और एक लीजाराम, कहने भाई ऐसा है कि वे आज नूर आ रहा हो, वहाँ उगाई करना आ रहा, और आज मतलब हम तुम्हें मौका दे रहे एक चीज़ का कि तुम जो थारे पे बदला लिया जाता हो तो बदला ले लो आज श्यामल का तुम। अच्छा, और जब तक हम गांव में नहीं जानेंगे तब तक वे उसे वहाँ से चलने नहीं देंगे। तो इन्होंने दोनों ने तैयार हुए, एक ने गिंडासा ले लिया,
एक ने फावड़ा दर्जा काख में और जाकर मतलब है कि एक चीज़ कही उन्होंने कि भाई हमारे गांव की सीमा से बाहर जाकर करना तुम्हें काम, नहीं तो तुम्हारी तरह हम भी सब बागी हो जाएंगे। तो उन्होंने जाकर वहाँ कहा, तो ये यहाँ बड़ौत के उस मान के बाद में ये दोनों गए, इन्होंने जाकर उसकी नाड़ तार के और तब लेकर यहाँ जहाँ स्मारक बना रखी वहाँ टांग दी थी लाकर। 57 फुट ऊंचा स्मारक है गांव में एक और, बाबा के नाम से, शहीदों के नाम से। चलिए, तो ये इतिहास की बात, और सबसे बड़ी बात वर्तमान में आने से पहले जिसका जिक्र किया कि 32 जिसमें से 7 का नाम नहीं है, बाकी का नाम है, उसमें हर धर्म बिरादरी के लोग थे, क्योंकि लड़ाई आज़ादी की थी, दुश्मन अंग्रेज था और देशभक्ति के लिए कुर्बान होने वाले लोगों की वो जमात थी। अब आते हैं वर्तमान पर, 2021 पर, 22 में चुनाव है, 1 महीने के बाद नया साल शुरू है। चौधरी साहब आप ही से शुरू करते हैं। तो अब तो 4 महीने भी नहीं, 3 महीने लगभग बच गए। तो चौधरी साहब क्या सोच रहे हो? आपकी पिछली बार की अगर हम बात करें, जाट बहुल इलाकों की बात करते हैं, जाटलैंड की बात करते हैं, और 3 चुनाव के जो नतीजे हैं 2014, 17, 19, उन नतीजों में ऐसा लगता है कि जाटों ने एकदम टूट कर बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी की जड़ें इस इलाके में ऐसी मजबूत हुई कि विधानसभा से लोकसभा तक में झंडे गाड़े। इस बार आप लोग क्या सोचते हो? इस बार नहीं है, पिछली बार दिया दोनों इलेक्शनों में, तीनों इलेक्शनों में, लेकिन अब की बार जो है किसानों का आंदोलन चल रहा, इससे बहुत बड़ा प्रभाव आ गया। किसानों के हित की कोई बात इन्होंने नहीं की, और जब तक किसानों की बात नहीं होगी तब तक ये क्षेत्र मानने वाला नहीं है, एक का दुक्का जो है वो जाएगा। तो चौधरी साहब, आप थामेदार हो, आप कह रहे हो किसानों की बात नहीं की। चलो, 1 साल किसानों की नाराजगी थी, आंदोलन हुआ, अभी भी बैठे हैं वैसे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कानून तो वापस ले लिए, तो बात तो मान ली, झुक तो गए। कानून के साथ में और भी तो मांगे थी हमारी, बिजली बिल था, एक यह MSP थी, और 3 बातें ये अलग से जुड़ गई। यदि धरना न प्रदर्शन ना होता, वहाँ हमारे किसान शहीद ना होते, तो ये कुछ बात नहीं थी। हमारे किसानों पर मुकदमे हो गए, जब तक वे मुकदमे वापस नहीं होने के, हमारे किसानों को शहीद का दर्जा या उन्हें जो भी कुछ है उनका स्मारक वगैरह नहीं बनने का, उनका मुआवजा नहीं मिलने का, जो हमारा जो निर्णय है, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा लड़ाई लड़ रहा, उसके आधार पर निर्णय चलेगा हमारा। तो चौधरी साहब, एक बात बताओ, ये संयुक्त मोर्चा लड़ाई लड़ भी रहा है, कुछ उनके प्रोग्राम्स भी हैं, लखनऊ में महापंचायत भी हुई, अभी परसों 1 साल पूरा हो रहा है, कुछ और भी प्रोग्राम है, लेकिन अब जैसे जो जाट 2014, 17 और 19 में बड़ी तादाद में, मैं बोलूँगा, वोट दिया बीजेपी को, इतना दिया कि चौधरी अजित सिंह भी हारे और चौधरी जयंत भी हारे, चरण सिंह के बेटे पोते दोनों हार गए, और अपने गढ़ में हार गए, बागपत से हार गए। चरण सिंह से लेकर अब तक कभी हार नहीं हुई, सब एक साथ जाते थे, लेकिन ये थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला मसला आ गया था, उस पर ये वापसी चले गए थे, ये बीजेपी को वोट देती थी, लेकिन अब उतने ही उल्टे आ गए। वे तो चरण सिंह के साथ में भी रहते कुछ नहीं लोग। तो ये बताओ, जब हिंदू मुस्लिम तब हो गया, चले गए, और बार बार बहुत जिक्र कर चुका हूँ, 2013 के दंगे के बाद हुआ, इसलिए बहुत ज्यादा उस पर बात किए बगैर, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि फिर पलट के आ जाएंगे? बात यह है ना, पलट के आ गए ना, किसानों की तो कोई बात सुनी ही नहीं इन्होंने। हमारे यहाँ है, जब बीजेपी आई, 200 रुपये 150 रुपये बिल आया करे था गाँव का, अब 2200-2300 रुपये बिल आ रहा गाँव का बिजली का, इतना बिल बढ़ गया। ये जो है गन्ना का पेमेंट नहीं होता, आपके पास भी ये हमारे यहाँ जो है 12 का बिल इतना बढ़ गया। हरियाणा में हमारे बराबर की सरकार है, बराबर का प्रांत है, वहाँ 35 रुपये हॉर्स पावर है, यहाँ 174 रुपये हॉर्स पावर है, कौन सहन करेगा जी? तो ये समस्या है, यदि समस्या हमारी हल हो जा किसानों की, शायद किसान फिर उल्टा आ जाए कुछ थोड़ा बहुत। तो अगर इसमें से 3-4 चीजें मान ली सरकार, कुछ उल्टा आ सकता है, जैसे मान लिया, सब नहीं पर कुछ जरूर उल्टा हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। हालांकि MSP का अभी कोई उम्मीद नहीं दिखती है, उम्मीद तो कानून वापसी की भी नहीं थी, लेकिन वापसी हो गई। ताऊ, आप कुछ बीच में बोल रहे थे। हाँ जी, क्या लगता है इस बार क्या मूड है? इस बार तो जो है मूड सारा पहले जैसा हो गया। पहले जैसा बोले तो यानी 90% जो है, या 95% आदमी जो है यहाँ बीजेपी के खिलाफ है अभी इस टाइम। आदमी मतलब आप जाट बिरादरी की बात कर रहे हैं? नहीं, वो भी है, दूसरे भी हैं। अच्छा। जाट बिरादरी तो 100% है, तो कोई एक आध की तो हम कहते नहीं भाई, 1-8% की तो हम कह नहीं सकते जी। वो तो उस टाइम भी जो है 1% तो चरण सिंह के टाइम में भी वोट गिरते थे भाई, वो कैंसिल ना हो इलेक्शन। तो आप जैसे बोले कि पहले की तरह हो जाएगा, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप?
मेरा कहने का मतलब है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सफाया है। कैसे सफाया है ताऊ? पश्चिमी यूपी में सुनो तो सही। 110-12 सीट अगर सुनो है, तो सही। 88 सीट बीजेपी का अरे है। सुनो सही, यहाँ का किसान गन्ना बेल्ट है हाँ, और गन्ने का इन्होंने यूँ कहा था कि हम 450 भा देंगे, 14 दिन में पेमेंट कर देंगे। इसी पे जीवन चलता है। जो हमारी जो है नगद क्रॉप है यही है, इसका इन्होंने कोई समाधान नहीं करा। ना तो जो है उसका 450 रेट दिया और ना पेमेंट 14 दिन में दिया। अच्छा, ये बिजली की बात बताई तो साहब ने। अब बिजली का भाव इतने रेट बढ़ा दिए कि किसान इसे सहन नहीं कर सकता। 25,000 रुपये बिल कर दिया, जहाँ 10-11,000। चौधरी साहब 25 रुपए तो बढ़ाए योगी जी ने। अरे गन्ने का सुनो, रेट 25 प्रति बढ़ा है, क्विंटल। सुनो। और 25,000 जो है प्रति हेक्टेयर खर्चा बढ़ गया। तेल डीजल 2014 में 56 रुपये लीटर था, है जी। पेट्रोल 71 रुपये लीटर था। खाद का दाम क्या था, बीज के दाम क्या थे, मशीनों के क्या दाम थे, सब जो है इतने रेट बढ़ा दिए। 1 हेक्टेयर पे 25,000 रुपये लागत के बढ़ गए और दिए 6,000 रुपये। 6,000 का में क्या होगा? 6,000 में 19,000 का दंड है। नुकसान कितना है, ये तो भगा दिए। तो अच्छा। आप लोग भाग गए थे ना, भाग गए थे। बह गए थे। तो इस कुछ- बार क्यों नहीं भागेंगे भाई? वो तो मोदी जी वही है, वो कह रहे हिंदू मुसलमान कर दिया, तो फिर हिंदू मुसलमान असली कुछ हो बात यही था जो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हुआ पूरे हिंदुस्तान में। हाँ, ये सही बात है। हाँ। हिंदू मुस्लिम पे वोट हुआ सारा। यहाँ की बात छोड़िए, जहाँ 60% मुसलमान थे वहाँ भी जो है बीजेपी का कैंडिडेट जीता। क्यों जीता? क्योंकि वहाँ मुसलमान तो बट गए और हिंदू सारा एक हो गया। ऐसा, ये तो एक जादुई मामला था। तो इस बार भी ऐसा ही जादू होगा नहीं। जब मोदी हाँ। जी शमशान कब्रिस्तान जैसी बात करेंगे जो पहले किए थे। सब बोल रहे हैं, कह दिया 15 लाख आओगे खाते में। किसके खाते में से आरन्य भी नहीं आए। ऐसी तैसी कर दी सबकी, सब कर्जदार हो गए, दिवालिया घोषित हो अरे तो रखा। जुमला था जब अमित शाह बोल चुके आप पकड़ के बैठे होता वो 15 लाख को। हाँ। वो तो अमित शाह बोले ना कि जुमला था और वो। तो भगाए में आ गए थे लोग। अब असलियत जानेंगे। चलिए अब जरा बाकी लोगों से भी, ताऊ ने कहा असलियत जान गए, बहकावे में आ गए, जरा इधर भी। तो ये बताओ कि इस बार क्या है मूड इधर गांव का लोगों का? आपके इधर का इसको जाटलैंड बोलते हैं। और एक जो जाटों के नेता जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का कल गठबंधन का ऐलान हो गया 36 सीट हम का। तो पहले भी ऑलरेडी थे और आज भी ऑलरेडी है। पहले भी आरएलडी थे। हाँ। तो जब पहले भी थे तब तो आपका हस्तिनापुर से आप बंधे हुए, तो आपका कोई बात ही नहीं। नहीं कोई नहीं, हम तो हस्तिनापुर से बंधे हुए ही हैं बंधे हुए हैं। और बंधे हुए ही रहेंगे। तो चलिए फिर तो आप मतलब जब नहीं कुछ होता तब भी वोट उधर ही देते। हाँ। तो इसलिए आपसे सवाल फिर कम पूछूंगा मैं। हम ही बोलिए। हाँ। आपका क्या शुभ नाम है? सुबह सिंह। सुबेश सिंह जी, क्या ऐसा बदला जो 2014, 17, 19 से कुछ बदला? या वैसे ही है? बीजेपी मानती है कि मुट्ठी भर कुछ जाट और मुट्ठी भर कुछ किसान ये नाराज थे, वो भी कानून वापस हो गया, बात खत्म हो गई। बीजेपी ने इतने झूठे वादे कर दिए, इतनी बात बता दी, सब बहक गए, युवा बहक गए, लेडीज भी बहक गई। इतनी नौकरी लगवाएंगे, इतना वो देंगे, इतने रुपए देंगे, 14वें दिन पेमेंट देंगे, करया कुछ नहीं। सब उल्टी हट के माथा पकड़ के रोबा लग रही है। इनका कोई नहीं बहक है, सब एक तरफ आ गए। वे तो रिहाई करें छुट मुट, तो बाकी सब एक तरफ आ गए। नहीं तो ये जो एक तरफा आ गए, ये कैसे मानोगे भाई? उधर भी उनके पास भी जाट नेता है, 13 विधायक बीजेपी के जाट हैं, 3 सांसद जाट हैं, 4 या 5 योगी सरकार में मंत्री जाट हैं। सैंदर रमड़ा लोक दल ने विधायक बनाया था और 2 दिन नहीं थे, मैं तीसरे दिन वहाँ जा लिया। इनका देखा है 5 वोट भी ले लगा के। कौन? सैंदर रमड़ा बीजेपी। हाँ, छठी वोट नहीं अब है। नहीं तो आप कह रहे हो हाँ। ना, आपके कहने से खाली जनता तो और भी होगी। जनता पड़ी और हो। हाँ। जनता की बात कह रहा मैं, जनता की डबते ही बोल रहा मैं, केला ना बोल रहा। हाँ, आप जरा आप बताओ, आपका क्या शुभ नाम है? रणवीर सिंह। चौधरी साहब, तो ठीक है, 2-3 लोगों की नाराजगी भी सुनी, आप पता नहीं क्या बोलोगे, लेकिन मोदी जी ने तो कहा ना कि हमसे कुछ गलती हुई, माफी मांगी कि तपस्या में कोई चूक रह गई और हम समझा नहीं पाए कुछ किसानों को, वापस ले लिया। तो अगर नाराजगी कृषि कानून को लेकर है तो वो तो खत्म हो गई, हो जानी खत्म चाहिए। कहाँ होगी हाँ। अभी? उसके ऊपर तो तीन कृषि कानून और खत्म हो गए। कृषि कानून तो खत्म तो नहीं है, खत्म तो उस दिन होंगे जब राष्ट्रपति साइन कर देगा। हाँ, तो मान लो 15 दिन हाँ, 10 दिन तब हो तक तो जाए। वहीं रहेंगे, इनका क्या यकीन है?
इनका यकीन क्या है कि आज के कह रहे कल को क्या कर देंगे। जब तक राष्ट्रपति के साइन होकर नहीं होने का तब तक तो मतलब कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद में जो 700 किसान मरे उनके बारे में भी कुछ विचार करना पड़ेगा, MSP पे भी करना पड़ेगा। ये चीज़ करने के बाद में अपने आप ही आ जाएंगे, फिर क्या जरूरत है हमें हमारे रहने की। अच्छा ये बताओ कि राष्ट्रपति के साइन तो हो जाएंगे क्योंकि अगले 29 तारीख से सत्र है, उसके बाद जो भी 2-4 दिन की प्रक्रिया होगी उसके बाद जो 2-3 मांग और हैं 4-5 वे उनमें 3 भी करेंगे तो भी मान जाएंगे जाट। तो भाई पेमेंट है ऐसा करवाओ हमारा। कौन सी का पेमेंट? गन्ने का तो ज्यादा हो चुका पेमेंट। कहाँ हो गया? अरे पिछले साल का जनवरी का भी नहीं आया बोलो, पिछले साल का। पिछले साल नहीं इस साल, ये पिछले साल का नहीं आया। 20 का। हाँ अरे झूठ बोल रहे हैं वहाँ से, यही तो झूठ बोल रहे हैं वहाँ से। इस पिछले साल का भी पेमेंट नहीं मिले अब तक। नहीं पिछले साल मतलब 2020 बोल रहे हो आप? हाँ जी, 26 जनवरी का पेमेंट आया कल। अच्छा कल आया ना? कल आया 2020 का 26 जनवरी का। जून तक चला और जून तक मिल चला। मील जून तक चला। अच्छा 2 महीने का पेमेंट कुल करा अब तक। मिल भी मोदी का ही है। नहीं वो मोदी मिल है, वो दूसरे मोदी है। लेकिन ये बताओ एक सेकंड ये बताइए, जो गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा और योगी आदित्यनाथ की तरफ से अखबार में विज्ञापन देकर बयान देकर ये बार बार कहा गया कि बहुत जगह तो मार्च अप्रैल तक का भुगतान हो गया। मैं जैसे मंसूरपुर मिल गया वहां तो 2 महीने पहले तक का भुगतान हो गया, लेकिन बुढ़ाना में पता चला नहीं हुआ, कुछ महीने पहले तक का बाकी है या जनवरी तक। झूठ क्यों कर बोल रहे हैं फिर वे, जब इस तरह नहीं बोले। बोल रहे 20 झूठ बोल रहे। हाँ तो आप देखो यार मलकपुर मिल पे है, मलकपुर मिल है हमारा 84 का मुँह का। जनवरी लोग का ही हुआ बसाने में भी। और वो बसाना या जो भी वहाँ पे गया था वहाँ बहुत लोग बोले मलकपुर मिल में 84 गांव हैं और किसी भी गांव में आप जाकर पूछ लो जो मतलब किसी का जो है 10% भी पेमेंट हुआ आज तक। का भी कल आया, 26 जनवरी का पेमेंट कल आया। अच्छा चलो एक गन्ने एक करके तो हमारी पूंजी जो कुछ भी है गन्ने की चारों तरफ को लगा के देखो, गन्ना मिलेगा आपको। इसी से हमें पैसा मिले, जागतों को पढ़ावे, उनकी फीस दे, उनकी व्यवस्था करे, एडमिशन करवावे। इतने रुपए लगन लगे एक दाखिले में बच्चे के। जैसे इन्होंने कहा ना चौधरी साहब, चारों तरफ देख लो गन्ना ही गन्ना। आ रहा हूं आपके पास। अब ये जहां मैं हूं ये वाकई इसके चारों तरफ आप देखिएगा गन्ना बेल्ट है और ये गन्ना हर तरफ गन्ने की खेती होती है। और पश्चिमी यूपी के ये कम से कम 12-14 ऐसे जिले हैं जहां गन्ना ही इनका जीवन का आधार है और किसानों की जो सबसे बड़ी फसल, सबसे अधिक गन्ने पे डिपेंडेंसी है। और उसमें गन्ने की कीमत का कम बढ़ना, 5 साल बाद 25 रुपये बढ़ना और उसके बाद बकाया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिर सरकार कह रही है कि हमने भुगतान कर दिया, ज़्यादातर भुगतान अपडेट कर दिया 2 महीने 3 महीने पहले तक का। लेकिन यहाँ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं पूरा भुगतान नहीं हुआ। आप ये बताओ कि एक तो गन्ना का इशू है, गन्ना पर हम बहुत बात कर चुके हैं कई वीडियो में, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जाटों को इसके अलावा, किसान आंदोलन के अलावा कोई मुद्दा नहीं है ना बीजेपी से, कृषि कानून से? मुद्दे इतनी झूठी सरकार तो मैं भी 64वें साल में लग रहा, हमने तो देखी नहीं। हर बात इनकी झूठी, ये तो बिल्कुल पागल बना रहे। गरीब गए इन्हें राह का भी पता चल जाएगा झूठ बोलने का क्या नतीजा हो। क्या झूठ बोला? जैसे सारे झूठ ही झूठ नहीं। पेमेंट 14वें दिन, ये 6 साल में 25 रुपये बता के आसान दिखा रहे, सारे को पोस्टर लगा रहे अपने। किसान ते दुखी कोई नहीं, और विशेषकर हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहाँ थे जब तक पढ़ावे, कहाँ थे बिल भरे, रोज़ यहाँ नोटिस आवे, बताओ आप। पेमेंट देता नहीं, असली पेमेंट रह रहा 4 महीने का, 5 का असली पेमेंट रुक रहा, जो असली गन्ना उसमें टोटल पड़े किसान का। अच्छा ये बताओ चौधरी साहब, हाँ जी, कि आपको 4 महीने जो भी गन्ना पेमेंट बाकी है 4 महीने पहले तक हाँ का, जी, वो भुगतान अपडेट कर दिया, हाँ जी। कृषि कानून वापस हो गया, उसका कहाँ हो गया वापिस? अरे हो गया मतलब 10 दिन में हो जाएगा। तो इन्होंने बहुत अरे चलो बात कह मान रहा लो कि 10 अरे सर चुनाव के पहले तो हो ही पेमेंट जाएगा भी ना। क्या कहता 14वें दिन, दो नामन नहीं जा चौधरी साहब, लेकिन 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में अगर हो जाएगा। नहीं जी, हो जाएगा जब देख लेंगे। हाँ क्या पता ना जाए भी। देखिए प्रधानमंत्री पर इतना तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, उन्होंने कह दिया और उसके बाद संसद का सत्र है, वापस हो जाएगा। झूठ बोलने में कुछ लागत तो उनकी लगती नहीं, झूठ बोलने में उनका खर्चा तो कुछ होता नहीं। जुबान तो मेरे पे कुछ ही को लो तुम। कहाँ झूठ इतना बोलते हैं जितना आप लोग सब एक ही। अरे एक भी चीज पूरी नहीं करी इन्होंने, काश्तकार के हित में कोई बात नहीं करी इन्होंने। हाँ बताओ कौन सी, आप बता दो कौन सी या बढ़िया किसान के लिए करी। बिजली के बिल दुगने कर दिए, अच्छा जी,
और खाद के दाम दुगने कर दिए, और जी पेमेंट यहाँ मिलता ही नहीं, 10% पिछले साल का 2020 का 10%, और कोई यहाँ आमदनी नहीं है। बताओ जी, बच्चों की फीस तक नहीं जाती, डॉक्टर को जो है पैसे कहाँ से दें, बीमार भी हो जाएं। अच्छा ये बताओ चौधरी साहब, ये सारी समस्या 2017 के बाद योगी के आने के बाद से हो गई? ये समस्या तो पहले भी थी ना? नहीं, पहले से नहीं, कहाँ थी, पहले तो पेमेंट हो जाता जी। कहाँ पेमेंट होता था? अखिलेश यादव के समय भी पेमेंट में देर होता था, योगी ने पूरी लिस्ट निकाल दी कि पिछली सरकारों ने पेमेंट नहीं, ये तो गलत मत बोलो। 14वें दिन आपने बोला नहीं, ब्याज मिलता था, कौन कहे? 14 दिन पे अखिलेश यादव में पेमेंट तो नहीं होता। हाँ जी, हमारी सुनो बात, हमारे मिल का था ये नियम कि जब मतलब है कि वो पेमेंट नहीं कर पाए तो डीएम के यहाँ लिखवा के ब्याज दिया जाता था हमारे पेमेंट ये का। थोड़ा ज्यादा हो गया कि अखिलेश राज में 14 दिन में पेमेंट। अजी हमें अखिलेश से का मतलब है इतना। कब आपको 14 दिन में पेमेंट मिलता था? 14 दिन हम ही तो रुके थे। 14 दिन तो मोदी जी ने बोला था कि दिलवा देंगे। अरे दिलवा देंगे, अरे हमें तो उन्होंने कहता कहना तुम पैसा मुझे दे दो, मैं ब्याज सुधा दूंगा तुम्हें, और ब्याज सुधा व्रत के टाइम तक दे देता बाद में। इसी क्षेत्र के तो भाग ही नहीं रहे, इसी क्षेत्र के तो भाग ही नहीं रहे, और खासकर जिला बागपत के हमारे ऊपर भी नीचे मोदी और तड़ भी मोदी, जान मारी इन्होंने। एक मोदी मिल की बात कर रहे हैं। हाँ, ऊपर मोदी, नीचे मोदी, बिचारे में फंस गए हम। मालिक मोदी, देश का मालिक मोदी, और हमारे मिल का मालिक मोदी, हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया। बागपत जिले का जी काट दिया इन्होंने। 84 गाँव है इस मिल के अंदर। ये मोदी बिल के भुगतान का सवाल है जो किसान जिक्र कर रहे हैं। और अब एक सेकंड आता हूँ, क्या आप क्या कुछ कहना चाह रहे हो? बोलो। मैं तो यही कहना चाह रहा जी, बेरोजगारी इतनी है कि जो नौजवान है अपने भाई सब जो है गाँव में को भटक रहे, नशा कर रहे। अगर कुछ उन्हें रोजगार मिलता तो शायद क्या पता वे बीजेपी के होते, पर जो उनसे भटक रही है, जिसे नौकरी नहीं मिल रही, वे तो अपनी पार्टी में दोबारा उल्टे जाएंगे। जो उम्मीद थी वो मिली नहीं तो लेकिन रोजगार में तो योगी जी कह रहे हैं 3-3.25 करोड़ लोगों को। कब हमारी उम्र निकल गई। आप कहाँ रोजगार तलाश रहे हो? आप तो देखने में हट्टे कट्टे लग नहीं रहे हो। रोजगार चाहिए आपको? रोजगार तो चाहिए ही, रोजगार किसे नहीं चाहिए ये बताओ। और भी जो गांव में लड़के हैं सब नशे पत्ते पर लग लिए। तो नशे पत्ते पर लग गए, इसमें मोदी जी योगी जी का क्या? क्यों? जब रोजगार नहीं मिल रहा उनको, कौन सरकार? जब नौकरी नहीं मिल रही, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव आ जाएंगे, घर घर में रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, नौकरी दिलाएंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी। ज्यादा सोच रहे हो आप, ऐसा होता नहीं है। अब तो ऐसे सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये 100% सच बात है। और एक बात मैं और कहना चाह रहा, दूसरी बात, हमारे गांव में कम से कम 200 कृषि कार्ड है, 2000 कृषि कार्ड है किसानों के। ये सब कर्जदार है बैंक के। वे इतनी जरूरत है पैसे बैंक से उठावे तो अपना घर चला रही, वो कर्जा कैसे होगा? अपनी जमीन गिरवी धरनी पड़ेगी इन किसानों को, ये नौबत आ रही है आज के टाइम में। तो किसानों का सवाल है। अब एक मिनट आ रहा हूँ। अब एक बात बताइए, आप लोग आगे आइए, पीछे मत जाइए, आगे आइए। अब एक सवाल ये भी है कि जैसे योगी सरकार की तरफ से या उनके जो समर्थक हैं वो भी कहते हैं, सरकार के लोग भी कहते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, अमित शाह भी कहते हैं कि माफिया खत्म हो गया और कानून व्यवस्था बहुत मुकम्मल है। अमित शाह ने तो कह दिया कि माफिया और मच्छर दोनों खत्म हो गया और बाकी यूपी में सब चाक चौबंद है। ये इतना डेंगू हो रहा है, बिना मच्छर को हो रहा है जी। रोजमर्रा लग रहे मानस, बिना मच्छर को डेंगू हो रहा आयु। हम तो बर्बाद कर दिए। यदि ये किसानों की बात को, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी बात धर रखी हुई है, यदि उन्हें कुछ मान ले और कुछ प्रभाव पड़ सकता है, बाकी पड़े नहीं सब उल्टा बात कुछ मान लेंगे तो उल्टा नहीं, पर प्रभाव पड़ जाएगा उसका। कुछ आदमी उल्टे हो जाएंगे, सब नहीं, कुछ आदमी जरूर उल्टे हो जाएंगे। हाँ। आप थोड़ा आगे आओ, आप क्या करते हो? जी आप किसान हूँ। किसान है। हाँ जी हाँ। कानून व्यवस्था तो योगी राज में बहुत बढ़िया हुई है ना। लोग कहते हैं पहले चोरी चकारी होती थी, भैंस काट के खोल के ले जाता था, गाय खुल जाती थी, पंपिंग सेट खुल जाता था, बोरिंग खुल जाता था। ये सब लोग बोलते हैं कि वो सब अच्छा हो गया। जो उनके समर्थक हैं वो बोलते हैं ये ऐसा तो हुआ जी, है चोरी चपाटी बंद हुई। हाँ, राजनी बंद हुई है। राजनी बंद हुई। हाँ। तो कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है। हाँ, इस हिसाब से तो मतलब चोरी चपाटी जेब कतरे जो भी है, इससे तो व्यवस्था बढ़िया है। तो ये योगी राज में अच्छा हुआ मतलब? हाँ, ये तो अच्छा हुआ। और क्या अच्छा हुआ? और तो आपको पता सारा जो कुछ भी अच्छा हो और क्या आप बताओ। हाँ जी, आपने हमारे यहाँ तो ये एक अच्छा हुआ, क्षेत्र की बात बताऊंगा मैं, तो मैं स्टेट की तो नहीं बताऊंगा। हमारे क्षेत्र में एक अच्छा हुआ है, विकास हुआ है, जो आज तक 70 साल से, जैसे योगी और मोदी जी बोलते हैं विकास को, भाई 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। एक जो हमारे सांसद जी हैं सतपाल सिंह, उन्होंने 70 साल में इतना विकास यहाँ करके दिखा दिया 7 सालों में ही, जो 70 सालों में पिछले में विकास नहीं हुआ। उन्होंने कम से कम 3 तो NH बनवा दिए। दिल्ली से सहारनपुर NH बनवा,
लोहारू से गढ़ NH बनवा, एक दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनवा, केंद्रीय विद्यालय बनवाए और हॉस्पिटल बनवाए। ये योगदान जो है सब सांसद सतपाल सिंह का है। और मलिक जो है विधायक, हाँ जी, केपी मलिक, क्या नाम है वो केपी मलिक, उनका बड़ा हिसाब अलग है, जिनके तो इतने निधि नहीं है उनकी तो इतनी निधि नहीं है। बीजेपी राज में अच्छा काम हुआ। मैं देखे चौधरी साहब आप ही गांव के हैं? कहीं पड़ोस से कहीं और से तो नहीं है? गांव के? आप तांबे के हैं? हाँ हमारे गांव के है, गांव के हैं? गांव के है। हाँ? गांव बिल्कुल सगे हमारे। सगे हैं? हाँ तो आगे आ जाओ फिर। ले आ गया तो आपके सगे ठीक उल्टा बोल रहे हैं, जो आप करो कुछ नहीं, वो करे बहुत अच्छा काम। नो ठीक हो भाई अब ऐसा है, मैं एक मैंने बात बताई मैंने आपको। यदि किसानों की बात ये मन जगी, 6 मांग हो रही भाई, मुआवजे की है और इसकी बिजली वाली है, बिजली बिल का जो है, और ये MSP वगैरह है, किसानों की शहीदों का वो है स्मारक वगैरह, ये हो जाएगा तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ जाएगा। और यदि ये नहीं मानते इलेक्शन से पहले, और प्रभाव पड़े नहीं, वही 2-4%। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशपाल सिंह है। यशपाल सिंह, आप भी यशपाल सिंह? ये दोनों यशपाल सिंह हैं। ये चौधरी साहब हैं, इनके ये प्रधान था, ये प्रधान थे पहले छोटा प्रधान थे, और ये जस्ट दोनों एक दूसरे के उलट हैं। अब ये बताइए ताऊ, जैसे ये भी यशपाल सिंह भी आप ही को? हाँ, ठंडू वाली ये हमारा पशु इतने फिरे, कई लाख के खेतों के सुगरते को खंबे गाड़े तार लाए, उन्हें भी पाड़ कर तोड़ के सब फसल नष्ट कर दी। के ये आदमी मेरे लिए एक पुरानी को कहाँ ले जाकर जड़ाओ ना। हाँ, बताओ। मैंने बहुत बार वीडियो किया है हाँ। कि कैसे गांव में फसलों की तबाही होती है। तबाही रात तू मर गया जिडाए। हाँ। 2 आदमी तो जोड़ी में मार दिए बाजार ने, 2 ये भी ताजे 15 दिन के अंदर। हाँ आदमी को मार दिया। और माँ खत्म कर दिए। एक तो 38 साल का लड़का, 38 साल का लड़का था मांगेगा। ये एक बड़ी समस्या है, खास करके पश्चिमी यूपी। अभी मैं घूम रहा हूँ कि वहाँ पे जो छुट्टा जानवर है, आवारा पशु है, वो मुसीबत बने। हालांकि सरकार कहती है गौशाला बना दिया, उसके लिए 1000 करोड़ के आसपास का बजट भी है, तो गौशाला वगैरह नहीं है। गौशाला वगैरह नहीं है, कहीं पकड़ पर नहीं, उनमें घास नहीं, वे भूखे मर लगे वहाँ भी मिल के। गौशाला का कोई औचित्य नहीं है, भूखे मरे उनका कोई इंतजाम नहीं होता। कई गौशाला है वहाँ सड़ जा, गौशाला ना चाहती। चलिए आप जरा ये जो यशपाल सिंह बोल रहे हैं, जहाँ चौधरी चरण सिंह का इलेक्शन होता तो 60% जो है वोटिंग हो रहा था, तो उसमें फिर कहने ले भाई ये तो कैंसिल, इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। 1-2% उसकी गिर दो कांग्रेस की, वही से हमने कहा था बस तू कह दिए खाली बात। या सच्ची बता रहा मैं आपसे। अरे इन्हें 5-4 लाख रुपए गए, इन्हें खंबे तार कर रखे अपने खेतों के उसमें, सरकार 80,000 रुपये तार में लगवा रखी खेतों पे। अच्छा, पशु की वजह से एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह बाजार ने टक्कर मार दी थी। बताओ जी, तो ये तो मतलब यह यह समस्या सबसे भारी है पशु की जो है, ये इतनी भारी समस्या है कि रात में जो है एक अकेला आदमी खेत पे नहीं जा सकता। अच्छा ये बताओ, एक सेकंड ये बताइए, जैसे लोगों की जिनकी भी नाराजगी है कि ये किसान के लिए सरकार में अच्छा नहीं हुआ या कम हुआ या झूठ बोलते हैं, दिस दैट जो भी बोलते हैं, तो दूसरी सरकार के पास कौन सा अलादीन का चिराग होगा कि कोई सरकार आएगी, चिराग घिसा, बस किसानों के घर में रोजगार भी आ गया, सब और महंगाई। एक मड़ा जोन सी वे अगली सरकार आके इनकी संतुष्टि कर देगी, संतुष्ट हो जाएंगे, उसे रख जाएंगे। जो वे से 0 से गए फिर पथला दे देंगे। मतलब जो वे भी ना मान्य उन्होंने भी ना किया, फिर का उन्हें उठा देंगे। हाँ तो अभी नहीं, जो छो जोश नुकसान दुख इतना है, अब जागतों की पढ़ाई नहीं दी जा रही। खेत को बिजार खा जा, सांड खा जा, मानसों को वे मार दे, लेना न देना कुछ। 25 रुपए में हो गए राजा, 25 रुपए के तो दोहरा तोड़ जावे। 95% किसान कर्जदार है। अरे 95% कर्जदार हैं, जाके बैंक में देख लो, कोई ऐसा नहीं जिस पे कर्जा नहीं है। तो उन्होंने कहा था 2022 तक आमदनी दोगुनी होगी, अब इंतजार करो कुछ दिन। आलिया 22 तो भी एक महीना तो रह गया जी 22 का, तो शुरू होगी एकदम जादू मार देंगे वे। कौन सा जादू मार देंगे, 1 महीने में जो है दुगनी आमदनी कर देंगे। बताओ, एक दूसरे भूखे हो जाएंगे, 2 महीनों में बच के ऊपर चले जाएंगे, राम जी कट जाएंगे। आप ये कहाँ तक करेंगे दुनिया में?
करेंगे ना अभी। कहाँ तरे अरे दूनी हो गए आपने कृषि कानून माना ही नहीं, वो आ जाता तो सब दुगनी होने वाली थी। हाँ उसमें तो रेंट काट देता वो पता 10 साल लग गया कि मेरा क्यों कर वापिस ले लिया। अच्छा ये बताओ। हाँ। एक मिनट चौधरी साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुबह सिंह है। सुबह सिंह जी। हाँ। तो लोग बोलते हैं कि, और कृषि मंत्री भी बोलते हैं अपनी बहुत सारी इधर उधर बातचीत में, और बीजेपी के नेता भी बोलते हैं कि ये कुछ मुट्ठी भर जाट हैं जो आरएलडी वगैरह के सपोर्टर हैं, ये सब हल्ला कर रहे हैं, लेकिन जो दरअसल जाट हैं वो सब देशभक्त हैं, सब मोदी जी के साथ हैं। चुनाव में तो मोदी जी जीतेंगे, कुछ जगह ये सब उछल जोन से वे है ना, हमें मुट्ठी भर बता में उन्हें मुट्ठी भर दिखाना, हम मुट्ठी भर है जनता कितनी है उन्हें बेरा पाड़ना। किसान तो हर बिरादरी है, हर बिरादरी किसान है, मुट्ठी भरी है, किसान तो हर बिरादरी है। झूठ बोलना हाँ होगी बात की जी जी बताओगे, जी भी बताऊंगा आंदोलन जी बताओगे। बताओ तो जितने तो कभी गुंडे बताओगे, कभी लठैत बताओगे, कभी आंदोलनजीवी बताओगे, कभी उग्रवादी बताओगे, पाकिस्तानी बताओगे, फिर छोड़ के रखा हमारे दरों ने अपने लिया। एक बात है जी, मान लिया एमएलए हैं, एमपी हैं, उन्हें कितनी सुविधा मिली, 10-10, 20-20, 50-50 लाख की सुविधा मिलने में, वे बीजेपी की खिलाफत क्यों करेंगे? ये बाकी चुनाव के बाद में तो पता चलेगा उन्हें एक बार की हो रहा। ये जो मान लिया उसके खारे हुए सरकार का ले रहे नहीं एमएलए बीजेपी के या एमपी वे, तो अंधाधुन पैसे मिल रहे उन्हें, तो तनख्वाह भी, टीए डीए भत्ता भी, बंगले भी, गाड़ी भी, सब चीज़ मिल रही। अब क्यों बुराई करेंगे वे? अब बुराई करके फिर उन्हें हटाने टिकट कौन देगा? चलिए अब एक बीच में एक जानकारी अभी आई है, बता दूं कि कैबिनेट ने तीनों कानून रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 दिन पहले राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था। तो अब कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद 5 दिन बाद मंजूरी देने के बाद शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को पारित करवाया जाएगा और उसके बाद तीनों कानून रद्द हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, रिपील हो जाएंगे। तो हो गया, अब कैबिनेट ने भी प्रस्ताव पारित। आपने ये बताए ना, विधायक मंत्री फुलाने टिकटे जितना रुपया उन्हें दें उसका आधा हर आदमी को गांव में दे दो, एक डब से वोट दे देंगे। अब तो आप ऐसा कुछ भी बोलो कि ना और कहाँ जाएंगे? राधा को ना तो 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब भैया तो राधा नहीं नाचेगी, इनके नहीं रुके, इनके नहीं रुकती, इनके नहीं रुके। ये चौधरी साहब ऐसी बात बोल रहे हैं हाँ। कि ना तो राधा को 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हम नचा देंगे राधा को पूरी बिना तेल कोई, बिना तेल कोई। हाँ कैसे बिना तेल के चौधरी साहब नचा देंगे? तो मुहावरा है, जीव शायरी वोट मुहावरा ये है चौधरी साहब, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अरे हमारा भी मुहावरा देख लिए हाँ, वह रपूत है नाचे थी, घाघरी पहन थी बुढ़िया, 9 मन की 52 गज का जो घाघरा होता नहीं, उसमें होता 9 मन। वो 9 मन की वो तेड़ होती जो को बीरबानी पहने थी, इतनी ठंडी थी वे सिलवार और ये ना पहने थी पैंट जिप जा, और नहीं तेल को कहा तुतलू में देते हुए वो उसका तेड़ बोल देते हैं ना उसे, तेल नहीं सिर सुखा वो। चलो बहरहाल तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं इस जानकारी और सूचना के साथ कि क्या हो गया, सबसे बात हो गई कि प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया था, राष्ट्र के नाम संदेश में जो कहा था, उस संदेश के मुताबिक कैबिनेट ने कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लगा दी है। अब 2 दिन बाद जो संसद का सत्र शुरू होगा उसमें पेश किया जाएगा वापसी का प्रस्ताव और उसके बाद तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। लेकिन इस गांव के किसान जहां मैं आया हूं, गांव का नाम है बिजरौल, बड़ौत विधानसभा, बागपत जिला, और ये शहीदों के स्मारक के पास हूँ। आपने यहाँ से जो बात 1857 का बागी गांव है जी, 1857 का ये बागी गांव है, 1857 का बागी गांव है, ये बागी गांव है जी। जमीन जायदाद सब कुछ छीननी थी हमारी 1857 में, जमीन जायदाद सब घर बार में आग लगा दी गई थी, और जो औरतें जो थी वे बेचारी अपनी चली गई थी। फिर कोई हिंदुस्तानी अफसर आया था 50-100 साल बाद, उसने बसने की इजाज़त दी थी। यहाँ तो बिल्कुल सब कुछ खत्म है, टोटली बागी लोग हैं, टोटली बागी लोग हैं। ताऊ ने बोला के टाइम के, अच्छा 1857 के 1857 के बागी हैं, उस समय के बागी हैं। हाँ। तो बागियों का गांव है, आजादी की लड़ाई में बगावत की आग यहाँ से उठी थी और उसके बाद जो भी। खैर फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात। फिर बीच में कुछ बोल रहे हैं? हाँ भाई बात ऐसी है, जब ये अंग्रेजों आगे नहीं झुके, मोदी आगे कहाँ झुकेंगे? ये तो वो चीज़ है, ये तो वो बागी हैं।
अंग्रेजों के आगे नहीं झुके थे, मोदी के आगे कहाँ झुकेंगे, इनके तो फाड़ के फेंक देंगे। नहीं वो ताऊ खाली आपके कहने से नहीं होगा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता तय करती है, एक आदमी या कुछ आदमी से नहीं होता। लेकिन चलिए फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी बागपत और आसपास के किसी और इलाके से किसी और वीडियो में। फिलहाल आप सबसे विदा लेता हूं एक अपील के साथ कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और यूपी के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, लोगों की राय लगातार मैं पहुंचाता रहूंगा। ऐसे गांव, ऐसे इलाकों में भी आपको ले चलूंगा जहां शायद पहले कोई गया ना हो, या जहां की आवाज़ शायद आप तक पहुंची ना हो या आगे भी ना पहुंचे। नमस्कार।